इन दिनों मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई साहब भीलवाड़ा से लेकर राजसमंद वाले हाईवे पर जेके सर्किल पे ब्रिज तो बन गया, पर उस ब्रिज से पहले रोड अलग अलग टुकड़ों में कटी हुई है और वो खड्डे इतने खतरनाक है कि जब हमारी बाइक उसमें गिरती है तो धड़ाम धड़ाम करती है, जब उसमें ट्रकें गुजरती है तो बड़ाम बड़ाम करती है, जब उसमें कारें गिरती है तो धचक धचक करती है और हमारे अस्थि पंजर सब मचक मचक करते हैं। तो कृपा करके भाई साहब इन सड़कों को सुधारो और हमें इस समस्या से आप आकर उबरो। मैंने इतना तो सुन लिया, अलग अलग लोगों का सुन लिया, पर मुझे यूँ लगा कि भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये पुल बनाने वाली, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये सड़कें बनाने वाली, ये कोई ऐसे छोटे मोटे गड्ढे छोड़ेगी? ज़रूर इसके पीछे कोई न कोई राज होगा, कोई न कोई रहस्य होगा। तो फिर मैंने जांच पड़ताल की और आप ये रहस्य जब सुनेंगे तो आपको इस सड़क पर इस पुल बनाने वाली कंपनी के ऊपर गर्व होगा कि हमारे देश में ये नई नई तकनीकें भी आ चुकी है। जी हाँ, जब मैंने पता किया कि भैया ये सड़क आपने बना दी, ये पुल इतना लंबा चौड़ा बना दिया, इतना खर्चा कर दिया, तो उसके पहले ये खड्डे क्यों छोड़े? दोनों तरफ छोड़े, इधर भी है उधर भी है। तब मुझे पता चला कि ये पुल जिस पर रोज़ कई गाड़ियाँ आती जाती है, आवागमन होता है, तो उसके कारण ये ब्रिज रोज़ कमज़ोर हो जाते हैं, थक जाते हैं। शाम तक इन गाड़ियों का वजन उठा उठा के थक जाते हैं, इनके आवागमन के कारण इनमें कमज़ोरी आती है। तो इससे इन पुल की कार्य क्षमता पर बड़ा ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, इनकी कार्य क्षमता में कमी आती है। तो इसके लिए ये पुल कैसे दुरुस्त रहे, उससे पहले सड़क के बीच ये देखिए आप, ये जैसे ये गाड़ी गिरी तो ये गड्ढे इसलिए बना रखे हैं कि इस गाड़ी में जब गाड़ियों के टायर, इस खड्डों में जब गाड़ियों के टायर गिरते हैं, जब कभी ट्रक के, टैक्सी के, कार के, बाइक के धड़ाम धड़ाम होते हैं, तब यहाँ एक घर्षण उत्पन्न होता है। उस घर्षण से एक ऊर्जा निकलती है और उस ऊर्जा का प्रवाह इस पुल की तरफ बड़े ही प्रबल तरीके से होता है और वो ऊर्जा, वो ताकत, वो तेज, वो तेवर सब मिलकर इस पुल की तरफ बढ़ते हैं और इस पुल को मजबूती प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर मामला ये है कि इन खड्डों में गिरने से जो एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी इस पुल की तरफ प्रवाहित होती है और इससे ये पुल मजबूत बना रहता है। इसके पूरे दिन की जो कमजोरी आने की संभावनाएं होती है, जो इसके थकने की संभावनाएं होती है, उन संभावनाओं को वो एनर्जी, वो ऊर्जा समाप्त कर देती है। तो इस कारण से ये गड्ढे इस तरफ भी बनाए हुए हैं, ये गड्ढे उस तरफ भी बनाए हुए हैं। तो इसलिए जब ये तकनीक मैंने सुनी तो मुझे लगा कि इस तकनीक का रहस्य आप लोगों तक पहुंचना जरूरी है। आप हर रोज़ न जाने क्यों इन गड्ढों के लिए इन कंपनियों को गालियां देते हैं, जबकि कमाल की बात है कि ये तकनीक ना अमेरिका के पास है, ना जापान के पास है, ना चीन के पास है, ना रूस के पास है। ये तकनीक सिर्फ भारत के पास है और भारत में भी सिर्फ इसी एक कंपनी के पास है। हालांकि मैं इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि कंपनी वालों ने मुझे विशेष आग्रह किया था कि ये तकनीक अपने देश से बाहर जानी नहीं चाहिए। ये बड़ी रहस्यमय तकनीक है जिसको पिछले 1700 साल से अमेरिका खोज रहा है, 1300 साल से रूस खोज रहा है, पिछले कई सालों से इसको चीन भी हथियाने के चक्कर में है, मगर इस कंपनी ने इस तकनीक को अभी तक रहस्यमय बनाया हुआ है। तो रहस्य के पर्दे मैं यहाँ खोलूँगा नहीं, सिर्फ ये बताऊँगा कि ये गड्ढे इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पुल मजबूत बना रह सके। आगे से इन गड्ढों को गाली ना दे, जब जब इन गड्ढों में आपकी गाड़ी गिरे तब तब इस कंपनी को, इन सड़क और पुल बनाने वाले तमाम वैज्ञानिकों को इतनी महान तकनीक, महान टेक्नोलॉजी बनाने के लिए धन्यवाद जरूर दें। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।